नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे यूरिनरी सिस्टम पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो मूत्रीय संस्थान है, मूत्र जो संस्थान है, उसके ऊपर योग की कौन कौन सी क्रियाएं इफेक्टिव हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यूरिनरी सिस्टम को मूत्रीय संस्थान या रीनल सिस्टम भी कहा जाता है। हालांकि जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, यानी उत्सर्जन जो तंत्र होता है, उनमें बहुत से उत्सर्जी जो अंग होते हैं जो हमारे शरीर की गंदगी को, टॉक्सिन मैटर को, विजातीय तत्वों को बाहर निकालते हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में मुख्यतः हमारी किडनी होती है, हमारा लीवर होता है, हमारे लंग्स होते हैं, हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, स्किन होती है। ये सब एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरीके से शरीर की सफाई करते हैं, शरीर की अंदर से शुद्धि करते हैं। आपने देखा हो, जब पसीना आता है तो हमारी त्वचा है वो सक्रिय हो जाती है, तो त्वचा के द्वारा हमारी जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जो फेफड़े हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, है ना। हमारी किडनी होती है, वो मूत्र के द्वारा जो वेस्ट लिक्विड है उसको बाहर निकालती है। हमारी आंतें हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है। तो ऐसे एक्सक्रेटरी सिस्टम में ये सब जो ऑर्गन्स हैं मिलके काम करते हैं। इसका ही एक अपने आप में स्वतंत्र जो भाग होता है, यानी मूत्रीय संस्थान, यानी रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यौगिक इफेक्ट से पहले हम जान लेते हैं कि रीनल जो सिस्टम होता है या यूरिनरी जो सिस्टम है, मूत्रीय संस्थान है, वो होता क्या है। तो देखिए, इसमें जो मुख्य ऑर्गन होते हैं वो हमारी किडनियां होती हैं। हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में ना, बिल्कुल यहां दो किडनी होती हैं, वो ही महत्वपूर्ण होती हैं। और वो दोनों किडनियां जो होती हैं, जिन्हें गुर्दे भी कहा जाता है ना, देसी भाषा में। सामान्य बहुत से लोग कहते हैं ना, इसके गुर्दे खराब हो गए, दारू पी पी कर उसके गुर्दे खराब हो गए, है ना। इन्हें वृक्क भी कहा जाता है ना। किडनी, वृक्क या गुर्दे एक ही बात है। तो लगभग 140 ग्राम की एक किडनी होती है और 11 × 6 × 3, 11, 6, 3, है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगभग इनकी 11, 6, 3 होती है सेंटीमीटर में। ठीक है, छोटे साइज की होती है। और आजकल हर गांव में, हर मोहल्ले में, या लगभग आजकल ऐसा माहौल है, हर परिवार में किडनी या तो बदली जा रही है, या किडनी खराब है, या किडनी खराब होने वाली है, या ऐसा नहीं है तो इन्फेक्टेड है, क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ गई है, या फिर आपको स्टोन है। लगभग इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं, किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो आज उसी किडनी की हम बात कर रहे हैं। किडनी से जो यूरिन को लेके जाती हैं वो यूरेट्रस होते हैं, यानी मूत्र वाहिनी होती है, या उनको मूत्र नलिया कह देते हैं, या गविनी भी कह देते हैं। उन्हीं के अंदर हमारी स्टोन बनती है ना, जो मूत्र वाहिनी होती है उन्हीं में हमारी स्टोन बनती है, उन्हीं में हमारी पथरी बनती है। जब पथरी एक जगह पर डटी रहती है, टिकी रहती है, ठहरी रहती है, तब कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जैसे वो गविनी में या यूरेटर्स में या मूत्रवाहिनी में थोड़ा आगे टहलती है तो फिर दर्द शुरू हो जाता है, वोमिटिंग भी हो जाती है, पीठ के पीछे दर्द होता है ना। एक किडनी में है तो जैसे इस साइड में दर्द है तो इस किडनी में पथरी, स्टोन हो सकती है, इसमें दर्द है तो इस साइड में स्टोन हो सकती है। एक हमारा ब्लैडर होता है, यानी दोनों किडनियों से दो यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी आती है, और दोनों आने के बाद कहीं ना कहीं तो यूरिन को छोड़ेंगी ना। तो हमारा जो ब्लैडर होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसको, मूत्राशय कहते हैं, जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है। इससे पहले एक वीडियो में हम जान चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में लगभग रोजाना, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको लगभग 1 लीटर से लेकर 1800 मिलीलीटर यानी 1.5 लीटर तक उसको यूरिन जाना चाहिए। और हमारा जो ब्लैडर है उसकी जो कैपेसिटी है वो 300 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर तक लगभग यूरिन को स्टोर कर लेता है। और लगभग जब 300 मिलीलीटर यूरिन हमारा स्टोर होता है तो हमें उत्तेजना शुरू हो जाती है कि हमें यूरिन जाना चाहिए।
तो 300, 400 या 500 मिलीलीटर होने के बाद हमें तीव्र इच्छा शुरू हो जाती है और हम एक बार में 300 मिलीलीटर तक यूरिन पास कर देते हैं। तो मूत्राशय में वो यूरिन ठहरता है। अब मूत्राशय के बाद जहाँ यूरिन ठहरा है तो उसके बाद एक यूरेथ्रा होता है ना। उस यूरेथ्रा से वो मूत्र मार्ग होता है, मेल में भी होता है वजाइनल पार्ट जो होता है, और फीमेल में वजाइनल पार्ट होता है और मेल में जो आपका पेनिस का हिस्सा होता है उससे पीछे यूरेथ्रा होता है, जो मूत्र मार्ग होता है, उसी से ही आप यूरिन पास करते हैं। तो देखिए इस यूरिन की जो क्रिया है इसको कंट्रोल कौन करता है? एक हमारा जो मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, वो ग्रंथि का जो पीछे का भाग है उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे एडीएच कहते हैं। एडीएच का मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वो मूत्र की जो सांद्रता होती है, मूत्र का जो आयतन होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। यानी बहुत ज़्यादा मूत्र निकल जाए, भैया आप बार बार यूरिन जाएंगे तो भी गलत है, अगर आप बहुत कम यूरिन जा रहे हैं तो भी गलत है। तो उसको बैलेंस रखने का कार्य जो करता है वो एडीएच हार्मोन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी यूरिनरी जो सिस्टम है, हमारे जो पीनियल ग्लैंड है उससे भी संबंध है, सॉरी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उससे भी संबंध होता है। और हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, और एड्रिनल जो ग्लैंड होती है दोनों किडनियों पे होती हैं, पेयर में होती हैं, राइट में भी लेफ्ट में भी। तो एड्रिनल हार्मोन भी बड़ी हेल्प करता है फाइट या फ्लाइट के समय, जब भी उसे आकस्मिक ग्लैंड भी कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। जब भी हम कभी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि सामने से, एक गाना सुना होगा ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी कहीं खो जाए, इसी में आगे आता है कि हम तुम एक जंगल से गुजरे रास्ते में शेर आ जाए, ऐसा हो तो क्या हो। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? या तो फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे, है ना। तो फाइट या फ्लाइट, तो इमरजेंसी में ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होती है, वो मदद करती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है, इसलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। एक नॉलेज की बात और मैं आपको बता दूं कि जो जहर देकर या जहर खाकर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके किडनी से नहीं पता चलता है, उस समय उसके लीवर की जांच होती है। ठीक है, किडनी से नहीं पता चलता है, हालांकि किडनी पे फर्क पड़ रहा है उसका, किडनी कोशिश करती है उसे फिल्टर करने की, लेकिन हमें लीवर से उसका पता चलता है। और किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, खून को शुद्ध करता है। तो किडनी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या है? ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी होती है ना, रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है किडनी की। नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी में लगभग 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं, और उन नेफ्रॉन में से ही हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। जैसे छलनी होती है ना, छलनी में हम छानते हैं तो चाय पत्ती वगैरह ऊपर रह जाती है और नीचे आपकी चाय छन जाती है। ऐसे पानी छानने के लिए पहले लोग कंकर बजरिया डालते थे, फिर पानी छानकर पीते थे, नहर आदि का, जब आपके घर में आरओ वगैरह नहीं होते हैं। तो किडनी फिल्टर करती है, जिसमें नेफ्रॉन बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जो आपका हार्ट है वो खून को शुद्ध करता है। यानी एक प्रोसीजर मैंने बताया था आपको हार्ट सिस्टम में कि एलोलाई जो होते हैं वो ऑक्सीजन दे देते हैं ब्लड को, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है खून को, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड बन जाता है वहां पर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निष्कासित हो जाती है लंग्स के द्वारा। ठीक है, अब हम ये तो बात जान चुके किडनी की, अब हम जानेंगे यौगिक इफेक्ट्स, यानी योग की कौन सी क्रियाएं हैं
जो किडनी के लिए और हमारा जो पूरा यूरिनरी जो सिस्टम है उसके लिए उपयोगी है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई भी जो क्रियाएं आप करेंगे वो गुरु के सानिध्य में करें, गुरु के निर्देशन में करें, गुरु के मार्गदर्शन में करें। योग विशेषज्ञ, योग चिकित्सक, योग के जानकार अनुभवी व्यक्ति के अंडर में ही इन क्रियाओं का अभ्यास करें, है ना। देखा देखी ना करें और न ही इस वीडियो को सुनकर आप अभ्यास करें। ये वीडियो मैं परीक्षा की दृष्टि से ही बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम जो कुछ ब्रेन के लिए भी होते हैं, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम है। इससे आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड वो प्रभावित होती है, जिससे एडीएच हार्मोन भी प्रभावित होता है, तो उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा आपके कुछ कमर की एक्सरसाइज होती है सूक्ष्म व्यायाम में, कुछ थाइज की एक्सरसाइज होती है सूक्ष्म व्यायाम में, है ना। इन सब को करने से डेफिनेटली आपके यूरिनरी सिस्टम को फायदा मिलता है, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके अलावा सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। सूर्य नमस्कार में बहुत ही उपयोगी क्रिया है ना, जिसमें 12 आसनों का 12 स्टेप्स होते हैं और 8 आसनों का एक समूह होता है। तो सूर्य नमस्कार का भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करें स्टैंडिंग पोस्चर्स की, जो खड़े होकर आसन किए जाते हैं। तो देखिए, खड़े होकर जो आसन किए जाते हैं, यानी जो योगासन है स्टैंडिंग, उनमें आपका वृक्षासन बहुत अच्छा है। यानी एक पैर को दूसरी जांघ पे रखते हैं, एक हाथ ऊपर जोड़ लेते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा आसन है। दूसरा गरुड़ासन बहुत ही अच्छा है। एक पैर को दूसरे पैर से लपेटते हैं और हाथों को ऐसे लपेटते हैं, बहुत ही अच्छा है आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए, आपके रीनल सिस्टम के लिए। आपका त्रिकोण आसन बहुत अच्छा है, दोनों पैरों को खोल के ना ऐसे करते हैं। आपका कटी चक्रासन बहुत अच्छा है। कटी चक्रासन ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं। आपका पाद हस्तासन, दोनों हाथों को आगे जमीन पर टिकाया जाता है, ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके अलावा आपका उत्कट आसन है ना, उत्कट यानी हाफ चेयर पोस्चर होता है, वो भी अच्छा होता है। तो ये कुछ स्टैंडिंग पोस्चर हैं जो आपके रीनल सिस्टम के लिए अच्छे रहते हैं। साथ ही ताड़ासन भी इसके लिए अच्छा है ना। सुबह सुबह आप पानी पीकर जब ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो पेट पर दबाव पड़ता है, और वो सुबह वाला पानी पीना अच्छा भी रहता है, उससे पेट अच्छा साफ होता है और आपका 1-2 बार यूरिन भी मतलब सुबह सुबह 1-2 घंटे में पास हो जाता है, यानी पूरा फिल्टर हो जाता है, यूरिनरी सिस्टम भी और एक्सक्रेटरी सिस्टम भी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी। अब मैं बात करूं सिटिंग पोस्चर्स की। तो देखिए, सिटिंग पोस्चर्स में आपका सिद्धासन बहुत ही अच्छा है, पद्मासन बहुत अच्छा है, भद्रासन का अभ्यास बहुत अच्छा है ना, बटरफ्लाई की तरह होता है जो। वक्रासन बहुत अच्छा है, ट्विस्ट होती है कमर जिसमें। अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत अच्छा है, पूर्ण मत्स्येंद्रासन बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा पश्चिमोत्तान, दोनों पैर आगे करके सर लगाते हैं घुटनों से। जानुशिरासन एक पैर से करते हैं, पहले एक पैर से राइट से फिर लेफ्ट से। उष्ट्रासन पीछे हाथ रख के ऐसे करते हैं। अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं और पूर्ण का भी आप कर सकते हैं। शस्कासन, वज्रासन में आप सीधे बैठकर माथा टिकाते हैं। मंडूकासन है ना, ऐसे करके पेट में दोनों तरफ नाभि की ओर आप मुट्ठी बंद करके लगाते हैं। योग मुद्रा, पद्मासन लगा के आगे चिन्ह को टिकाते हैं। योग निद्रासन, दोनों पैरों को पीछे डालकर आप लेट जाते हैं ऐसे। और भूनमनासन, स्ट्रेचिंग कहते हैं जिसे, है ना, विभक्ता, दोनों पैरों को खोल के आगे चिन्ह को टिकाते हैं, बड़ा अच्छा अभ्यास है ये। गोमुखासन भी अच्छा है, अपोजिट लेग क्रॉस करके ऐसे आप करते हैं। वज्रासन अच्छा अभ्यास है आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए। सिंहासन भी अच्छा अभ्यास है। वीरासन भी अच्छा अभ्यास है। तो ये हमने सिटिंग पोस्चर्स की बात की। अब हम बात करते हैं सुपाइन लेइंग पोस्चर, यानी रीढ़ की हड्डी के बल, कमर के बल या सीधा लेटकर जो अभ्यास किए जाते हैं। तो उसमें उत्तान पादासन बहुत ही अच्छा है। पहले आप एक एक पैर से कर सकते हैं, फिर दोनों पैरों से कर सकते हैं। 1 बाय 1 लेग पवन मुक्तासन ठीक है, फिर बाद में आप दोनों पैरों से पवन मुक्तासन का अभ्यास कर सकते हैं। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन,
यानी पैर के अंगूठे को ऐसे लेटकर नासिका से स्पर्श कराना, है ना, पहले लेफ्ट को और फिर राइट को और फिर दोनों को मिलाकर। तो पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी बहुत ही अच्छा है आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए। फिर आपका नौकासन बहुत ही अच्छा है। मरकटासन के जो तीनों अभ्यास होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने गए हैं। सेतुबंद आसन बहुत ही अच्छा है। सर्वांगासन, अर्धहलासन और हलासन, ये भी आपके यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास माने गए हैं। अब हम बात करें एब्डोमिनल लेइंग पोजीशन, चेस्ट के बल लेटकर, छाती के बल लेटकर, है ना, मोधे लेटकर, प्रोन लेइंग पोजीशन। तो इसके अंतर्गत आपका भुजंगासन अच्छा है। भुजंग के साथ त्रिक भुजंगासन आप कर सकते हैं। धनुरासन भी अच्छा है आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए। शलभासन भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है और विपरीत नौकासन भी अच्छा अभ्यास माना गया है। तो ये कुछ एब्डोमिनल लेइंग पोजीशन थी जिनके अलग अलग स्टेप्स भी होते हैं। तो ये सभी आप योग शिक्षक के सानिध्य में ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ बैलेंसिंग पोस्चर्स की, तो शीर्षासन भी अच्छा माना गया है इसमें। मयूरासन भी बहुत अच्छा है। बकासन भी बहुत अच्छा है। पद्म बकासन भी बहुत अच्छा है। कुकुटासन भी अच्छा माना गया है। और गर्भासन जो बैठकर ही होता है, इसमें भी बैलेंस बनाना पड़ता है, ये भी बहुत अच्छा है। गर्भासन भी आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए, आपके यूट्रस के लिए। और टिटिवासन भी बहुत अच्छा माना गया है। हैंडस्टैंड जो हाथों पे खड़े होते हैं, ये भी अच्छा माना गया है। और वृश्चिकासन जिसे बिच्छू पोस्चर्स भी कहते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये कुछ पोस्चर्स की हमने बात की, कुछ आसनों की हमने बात की, कुछ योगासनों की बात की जो आपके यूरिनरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं, उन्हें एक्टिव करते हैं और आपके जो रोग हैं इससे रिलेटेड वो भी दूर होते हैं और भविष्य में रोग न हो इसलिए भी हम इन योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं बात करूं प्राणायाम की, तो देखिए प्राणायाम में आपका भस्त्रिका प्राणायाम ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम अच्छा है। आपकी जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको सक्रिय करता है और एडीएच हार्मोन है वो ठीक से कार्य करता है। इसके अलावा आपका एक प्राणायाम प्लावनी प्राणायाम भी अच्छा होता है। और इसके अतिरिक्त कपालभाति आजकल जो पूज्य स्वामी रामदेव जी कराते हैं, ये कपालभाति जो मॉडर्न समय में करवाया जा रहा है, बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं प्राणायाम की, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम, दोनों बहुत अच्छे प्राणायाम है आपके मन की शांति के लिए, मन के संतुलन के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, आपके एडीएच हार्मोन के लिए, हार्मोन बैलेंस करता है। तो ये प्राणायाम अच्छे हैं। इसके अतिरिक्त मैं मुद्राओं की बात करूं तो अश्विनी जो मुद्रा होती है वो आपके रीनल सिस्टम के लिए या यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी है। महामुद्रा, महावेद, है ना, जिसमें श्वास भर के ऐसे हिप्स को पटका जाता है बार बार, महावेद मुद्रा, ये भी अच्छी मानी गई है आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए। वज्रोली मुद्रा, जिसके हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। वज्रोली मुद्रा के जो दो पार्ट होते हैं, सहजोली और अमरोली, दोनों ही बहुत ही उपयोगी हैं आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं शक्ति चालिनी मुद्रा, ये भी बहुत ही अच्छी मुद्रा मानी गई है। विपरीत करनी मुद्रा और ताड़ागी मुद्रा, ये मुद्राएं हैं जो आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी है। इसी प्रकार कुछ हस्त मुद्राएं भी उपयोगी होती हैं। जो अपान मुद्रा होती है ये बहुत ही अच्छी है। और इसके अतिरिक्त आपकी ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा है ना, और चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, ये सब मुद्राएं आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए अच्छी हैं। साथ में ये आपकी वरुण मुद्रा या जल मुद्रा, ये कुछ हस्त मुद्राएं हैं जो आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत उपयोगी हैं। अब मैं बात करूं बंद की, तो मूल बंद और उड़ियान बंद और महाबंद,
ये तीनों बंद ही आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं बात करूं षटक्रम की तो या शोधन क्रियाओं की, तो देखिए बस्ती क्रिया होती है, वो बहुत ही उपयोगी मानी गई है, बहुत ही अच्छी क्रिया है, आपकी किडनी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके अलावा नेति और नेति के जो भी अभ्यास है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इससे मन संतुलित होता है, शांत होता है, तो आपका जो यूरिनरी सिस्टम है वो भी ठीक से एक्टिव होकर कार्य करता है। नोली क्रिया के जो भी अभ्यास हैं, जैसे वाम नोली है, दक्षिण नोली है, मध्यम नोली है या भ्रमर नोली है, उसमें बहुत अच्छा है। साथ में आपकी कपाल भाती की जो वारिशार क्रिया है, जो कपाल भाती है उसमें एक है वातक्रम, ये क्रिया भी अच्छी है, और व्युत्क्रम शीतक्रम भी अच्छे हैं आपके ब्रेन के बैलेंस के लिए। इसके अलावा एक क्रिया वारिशारी होती है, वारिशारी धोती क्रम का एक प्रकार है, तो वो भी बहुत ही अच्छी है, यानी संघ प्रक्षालन की क्रिया कह सकते हैं उसको हम। इसी प्रकार आपकी गणेश क्रिया बहुत अच्छी है, जो आपके मलाशय भाग को शुद्ध करती है। तो ये हमने कुछ षटक्रम की बात की। और इसके अलावा ध्यान, जो भी आप ध्यान करते हैं, श्वासों पर ध्यान करते हैं, है ना, प्रेक्षा ध्यान करते हैं, आनापान क्रिया करते हैं, तो जो भी जितने प्रकार का ध्यान है वो सब आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए अच्छा है। साथ ही आपके लिए योग निद्रा बहुत अच्छी है। योग निद्रा से जो मन के उद्वेग हैं, मन की अशांति है वो दूर होती है, चित्त है, मन है वो शांत होता है, और आपको अनावश्यक जो डर होता है वो आपकी दूर होता है, और आपका रीनल सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम पूरा ठीक से काम करने लग जाता है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं कुछ मंत्र की होते हैं जो बहुत ही उपयोगी होते हैं आपकी किडनी के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके हार्ट के लिए, तो मंत्रों का उच्चारण भी आपके लिए अच्छा है। प्रार्थना यानी प्रेयर, जो भी प्रेयर आपको पसंद हो उसका अगर आप उच्चारण करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके मन के लिए अच्छा है, और मन के साथ सीधा संबंध हमारे यूरिनरी सिस्टम का है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना कई बार कि आप यूरिन कर रहे हैं और एकदम से कोई व्यक्ति आ जाता है तो एकदम से आप यूरिन को रोक लेते हैं, तो इसका मतलब सीधा प्रभाव क्या है, मन से है। आपका यूरिन कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, अंदर से कंट्रोल हो रहा है ना, यूरिन को अंदर से कंट्रोल कर रहा है कोई ना कोई पार्ट, ठीक है। तो इसलिए मन की शांति, मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में भी उस्सापान की बात की है, और कुछ ऐसी औषधियां हैं जो स्पेशल किडनी के लिए है, ठीक है। कुछ स्पेशल ऐसी औषधियां हैं, वृक दोषाहारवटी, ऐसे ना कुछ वटियां होती हैं, जो कुछ ऐसे जड़ी बूटियां होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ किडनी के ऊपर कार्य करती हैं। इसी प्रकार नेचुरोपैथी में कटी स्नान, भाप स्नान, तो देखिए हमारी त्वचा और किडनी दोनों भाई बहन की तरह से हैं। जब त्वचा कम काम करती है तो किडनी ज्यादा काम करती है, जब किडनी ज्यादा काम करती है तो त्वचा कम काम करती है, एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे? सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि आप पानी खूब पीते हैं, दूध भी पीते हैं, और आप टॉयलेट बार बार जाते हैं, ठीक है, लेकिन पसीना नहीं आता है, तो सीधी बात है, पसीना नहीं आता तो सीधा दबाव किडनी पे आ रहा है, बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। और गर्मी में आप खूब पानी पीते हैं, कई लीटर पी जाते हैं, 5 लीटर 7 लीटर, और आप टॉयलेट कम जाते हैं। सर्दी में आप टॉयलेट ज़्यादा जाते हैं, हालांकि सर्दी में देखा जाए तो पानी हम बहुत कम पीते हैं, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड पीते हैं, और हम टॉयलेट सर्दी की बजाय कम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्य हमारी स्किन करती है, हमारी त्वचा करती है, ठीक है। तो दोनों बहन भाई की तरह मिलजुल के कार्य करते हैं, तो इसलिए नेचुरोपैथी में भाप स्नान है वो बहुत ही अच्छा है, और ठंडा गर्म जो भी कटी स्नान होता है आपके रोग के अनुसार वो भी अच्छा होता है, जिसे ही बात भी कहते हैं। मिट्टी पट्टी बहुत अच्छी होती है, किडनी को एक्टिव करती है। आयुर्वेद में कटी बस्ती बहुत अच्छी होती है जो किडनी के लिए भी की जाती है। इसके अलावा आयुर्वेद में स्नेन होता है ना, वैसे मालिश होती है, बहुत अच्छी होती है, और भी कई उपचार हैं जो आपको रोग के अनुसार, आपकी सिचुएशन के अनुसार आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में दिए जाते हैं। साथ में होम्योपैथी में भी कुछ ऐसी मेडिसिन है जो रियली में ही किडनी के लिए कारगर है, ठीक है।
बर्बरिस वल्गरिस जो होती है, जब स्टोन बन जाती है तो दी जाती है। आम नेचुरोपैथी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या होम्योपैथी हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर वो मिल जाती है। होम्योपैथी के जहाँ भी हॉस्पिटल मिलते हैं या उनके जो जहाँ औषधियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, उनके जो स्टोर होते हैं, वहाँ पर भी किडनी से रिलेटेड काफ़ी उनके पास प्रभावकारी औषधियाँ होती हैं, प्रभावकारी दवाइयाँ होती हैं, जिनसे किडनी एक्टिव होती है और किडनी के जितने भी रोग हैं उनमें अच्छा काम करती है। तो इसमें ये सब औषधियाँ काम करती हैं, ये मैंने सामान्य बात आपको बताई। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी हम और विस्तार से इस सिस्टम की चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।